नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात देहरादून की। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ मंत्री गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने नव नियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और कार्यभार संभालने के लिए शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उधर झारखंड सीएम हेमंत सरकार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के पास हुई पैसा नियमावली पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पैसा कानून मूल भावना के विपरीत बनाया गया है। देखिए, मैं पिछले वर्ष भी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पैसा कानून पर मैंने किया था, ये प्रश्न हमारे विपक्षी सदस्य के भी लोग उठाते हैं। तो हाथ कंगन तो आरसी क्या कहावत है ना। देखिए, पैसा कानून इस राज्य में लागू ना हो, इसके लिए कुछ अदृश्य शक्ति लगातार लगी हुई थी, जो 2010 से ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने का काम करता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, तो हमने 2015 मैंने चीफ सेक्रेटरी और पंचायती राज सचिव को बुलाया पैसा कानून के संदर्भ में। तो अधिकारियों ने जानकारी दी, मामला हाई कोर्ट में, क्योंकि कुछ लोग जो इस राज्य में पैसा कानून लागू ना हो, रूढ़िवादी परंपरा को मान्यता ना मिले, ऐसे लोग जो फिफ्थ शेड्यूल हमारे झारखंड में भारत के संविधान ने दिया, वो चाहते थे यहाँ सिक्स शेड्यूल लागू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 1910 अभ्यर्थियों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। एक किसान परिवार की खुशी तो इतनी बढ़ गई क्योंकि उनके परिवार से पहला सरकारी नौकरी पाने वाला अफसर बना, जिससे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। और परिवार में आई खुशी की लहर। देखिए कि सामने जो यह परिवार है, आशीष जी का परिवार है, और इस परिवार में बेटा का अफसर बनने का जो खुशी है, वो सामने खुशी झलक रहा है कि सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। और यह परिवार कोई ऐसा परिवार नहीं, वो काफ़ी मशक्कत करके अपने आप परिवार पूरा मशक्कत किया है और अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज इनका बेटा अफसर बना है। आप माता जी हो गई इनकी, क्या करती हैं? अब बताए थे तो ना। क्या कर रही हैं? वही छोटा मोटा काम, किसान काम करते थे, अच्छा, बाजार में साग सब्जी सब्जी। हाँ बेचते हैं। हाँ। देखिए ये सब्जी बेचती हैं और सब्जी बेचने वाले अपने बेटे को नौकरी दी है, जो नौकरी तक पहुंचाई है, और आज इनका बेटा अफसर बना है। ये इनकी परिवार का पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकारी अफसर पर बनकर तैयार हुआ। क्या आपके परिवार में पहला ही होगा ये? हाँ, पहला ही कैसा अब है। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो संघर्ष के दिन है वो अब खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ। ऐसा खुशी है। हाँ, वैसा खुशी है। आँखों में देखिए ये वो खुशी के जो आँसू होते हैं ना, वो दिख रहा है कि आँख नम हो गए हैं। बेटा को इस मुकाम तक पहुँचाने के कई दिनों तक कई संघर्ष करते रहे।
बहुत दिन से संघर्ष किए। मेरा 3 अच्छा, बेटे पढ़ता हैं। कैसे थे वो? आपके हाथ में कभी मतलब काम में हाथ बटाता था? वो केवल पढ़ने में लगल रहते थे। हम ही बोलते थे बेटा आप पढ़ाई कीजिए, हम लोग कर लेंगे, कर जो भी लेंगे। काम कर लेंगे सब तो आज उसकी मेरे साथ पढ़ाई है वो रंग लाई है। रंग लाई है। हाँ, और बहुत भी मेहनत करते थे और भी पूरे बेटा। परिवार के साथ आप लोग आए हुए हैं। हाँ, सब परिवार। देखिए, ये टमाटर तस्वीर है वो खुशी की तस्वीर है। हाथों में गुलदस्ता लिए हुए हैं और सेल्फी लिए ले रहे हैं इस घड़ी का अपने जो कैमरे है उस कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके भाई हैं, आज भाई इस मुकाम तक पहुंच गया है। बहुत अच्छा लग रहा है इस मुकाम पर पहुंचा है और हम लोग भी उससे प्रेरणा लेंगे। हम लोग को भी बहुत सारा सजेशन मिलेगा और आगे बढ़ने का, कैसे मेहनत करने का, कैसे तैयारी करने का बहुत सारा अब सजेशन सीख मिलेगा। कहीं ना कहीं उनसे मिलेगा। आप क्या बहुत। करती हैं? मैं पढ़ाती हूँ। पढ़ाते हैं? हाँ। तो आप भी साथ में एग्जाम दे रही होंगी? हाँ, साथ में ही दिए थे, साथ में ही हम लोग पढ़े हैं बचपन से ही, तैयारी दोनों तैयारी साथ में। साथ में कर रहे थे? हाँ, साथ में, लेकिन वो बैठ करके तैयारी कर रहा था, मैं काम कर रही थी। काम कर रहे थे हाँ। साथ में। तो हाँ। थोड़ा सा कमी रह गया है। हाँ। अगले वर्ष फिर से वो कमी को पूरा करने का कोशिश हाँ, करेंगे। जरूर करेंगे। और क्या भाई के बारे में कुछ बताइए कि कैसे वो पढ़ता था, किस तरह तैयारी कर रहा था? बहुत अच्छे से पढ़ता था, पूरा दरवाजा बंद करके घर में अकेले में एकांत रहकर? में। हाँ, पूरा बहुत मेहनत किया। पूरा टाइम मैनेजमेंट, कितने टाइम में कितने टाइम तक पढ़ना है, फिर खाना है, रूटीन उठना है, रूटीन पूरा बनाकर वो रूटीन रखता बना था करके। कि हाँ। टाइमली उठना है, टाइम हाँ, से पढ़ना है और उस टाइम पे फिर खाना है। नाश्ता है। हाँ हाँ, वो पूरा टाइमिंग सेट था, तो उस हिसाब से वो पढ़ाई किया और वो सफलता हासिल किया। तो कह सकते हैं कि अगर पढ़ाई करने वाला कभी पीछे नहीं हो सकता, अगर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जरूर, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मन से भी यही कहा जा रहा था, बार बार सबने यही कह रहे थे कि जो मेहनत करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, जरूर। लेकिन जिस तरह विवाद में यह रहा है तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि हो सकता है कि यह असफल हो? क्या? मतलब जिस तरह सीजीएल का जो एग्जाम था वो हमेशा से विवादों में रहा है, लगातार कोर्ट भी गया है, इसमें हाई कोर्ट की भी जो है, तो इस पर कभी लगा कि ये पूरा ठंडे बस्ते में चला जाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत निराशा हुआ। हमेशा थोड़ा आशा दिखता था, फिर और निराशा दिखता था, तो जो रास्ता था वो थोड़ा डगमगा रहा था। आशा और निराशा के हाँ। बीच आज सफलता मिला है, नए साल का नया तोहफा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो घर में कुछ नया होगा, हाँ, क्या कुछ होगा। खास बनाएंगे कल हाँ, बनेगा। नया साल का तोहफा? बहुत। खास। देखिए, ये जो संघर्ष का कहानी है और संघर्ष भरा कहानी है, हम आशीष जी से भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो इनका सफलता का राज है वो कैसे? सफलता का राज मैं सभी को देना चाहूँगा, मेरे माता-पिता, मेरे परिवार के लोग और पूरे समाज को। मेरे समाज को इसलिए भी देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने माहौल दिया। उन्होंने बताया कि तुम्हें अच्छे जगह में होना होगा तब तुम्हें समाज में वो प्रतिष्ठा मिलेगी। तो यही सब मेरे को अंदर से जुनून अंदर से भर दिया। सीख दे रहे थे परिवार वालों आपको? जी हाँ। वो सीखना तो प्रकृति सभी को सिखाती है, तो प्रकृति में हम सारे मनुष्य भी आते हैं। इस वजह से मैंने देखा लोगों को अच्छे-अच्छे मुकाम हासिल करते, तो मुझे भी लगता था कि क्यों ना मैं भी अच्छा मुकाम हासिल करूँ। हम आपके माताजी से भी बात किए तो वो बोल रहे थे कि सब्जी बेचते हैं, तो आज इस मुकाम तक पहुंचाना आपको काफी, आपको भी लग रहा होगा कि हम अपने माँ को इस जगह तक अब जिस तरह आप अफसर बने हैं तो वो अब उनके संघर्ष के दिन है वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं उनके संघर्ष के दिन जल्दी ख़त्म करूँगा, मैं उनको दोबारा सब्ज़ी नहीं बेचने दूँगा। और साथ ही अगर उनको उनको बेचना अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसके लिए सोचूँगा, मैं उसको किसी भी चीज़ को जो भी बेचना चाहेंगे वो बड़े लेवल पे करे तो बहुत बेहतर होगा। मैं उनको आज मतलब अब कैसा फील कर रहे हैं जो एग्जाम का? ज़िंदगी में जितने भी चिंताएँ और दुःख दर्द होता है ना, उससे इंसान को बहुत भारीपन होता है। वो भारीपन बिल्कुल आज नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील हो मन रहा हल्का हो है। मन हल्का हो गया, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। गया। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार।
तो उधर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम हो रहा है। तो तस्वीरें हम आपको सीधा अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के मंत्री और लखनऊ से सांसद, देश के रक्षा मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और द्वादशी जो कार्यक्रम है, समारोह है, उसमें शिरकत करने के लिए खुद पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अयोध्या पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो मंदिर है वहाँ का जो ऑरा है, जो वाइब्रेशन है, जो घंटियाँ मंदिर के अंदर बज रही हैं, एक सनातन, एक धर्म की ध्वजा कह सकते हैं, और किस तरीके से मंदिर को सजाया गया ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। तो प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम है, उसमें पहुँचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये बहुत अहम कार्यक्रम है यहाँ पर आज, और इसमें शिरकत करने के लिए खुद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, उनके साथ तमाम मंत्री। सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद, और अब ये देखिए दर्शन की तस्वीरें भी सीधे आ गई हैं। तो अयोध्या धाम में आज श्री रामलला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर ये प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन हो रहा है, और ये कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश और प्रदेश के प्रमुख नेता शामिल हो रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर उनकी तस्वीरें सामने आई हैं पूजा पाठ करते हुए। ये देखिए तस्वीरें सीधा हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे अयोध्या पहुँचे, और उसके बाद वहाँ पर जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने दोनों ही नेताओं का स्वागत किया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के दर्शन करने पहुँचे और विधिवत पूजा अर्चना की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान जो है उसमें रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं, और उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये दूसरी बार हो रही है ये कार्यक्रम जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर। ये अनुष्ठान का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जहाँ पर गणपति पूजा, मंडल पूजन के साथ भगवान श्री राम के मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। और सुबह 11 बजे से ही प्रशासन चाक चौबंद था, किस तरीके से वहाँ पर पूजा अर्चना होनी है उसकी समस्त तैयारियाँ पहले ही की जा चुकी थी। तो 11:30 बजे रक्षा मंत्री पहुँचे, और उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और उसमें किस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं ये सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए रामलला के जो अभिषेक हुआ था, प्रकोत्सव जो आरती है वो भी की जाएगी, और इसके अलावा अंत में राम मंदिर के निकास द्वार में जो अंगद टीला है उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है जिसमें वो श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। तो समारोह में अयोध्या जनपद के करीब 1200 संत और बड़ी संख्या में राम भक्तों को आमंत्रित किया गया है।
तो आपने देखा किस तरीके से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम चल रहा है। भगवान श्री राम लला के विराजमान होने के बाद ये दूसरा कार्यक्रम है और इसमें जो मूल प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हिंदू पंचांग के अनुसार हुई थी और उसमें आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में रांची रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दूसरे मुकाबले में बंगाल टाइगर्स को 5-0 से हरा दिया। टीम ने शुरुआत से ही मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। कप्तान निकी प्रधान ने कहा कि स्थानीय दर्शकों के सामने मिली इस जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। जैसे पहला मैच में हमारे जो फॉरेन प्लेयर आए थे वो थोड़े लेट आए थे तो थोड़े कनेक्शन नहीं बन पाया था। उसके बाद हमने जो मैच खेला था उसको वीडियो रिव्यू अच्छे से किया कि हम कहाँ और अच्छा कर सकते हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर काम किया तो उसका रिजल्ट आज मिला। होम ग्राउंड पर कहीं ना कहीं फायदा, शानदार प्रदर्शन होम ग्राउंड में। बिल्कुल यहाँ के जो सपोर्टर है वो हॉकी को समझते हैं और वो लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं और मैं उनसे चाहूँगी कि हमेशा वो आए और रांची रॉयल को सपोर्ट करें, क्योंकि हमने काफ़ी इम्प्रूव। हमारा होम ग्राउंड रांची था और आज हम लोग ने जीता 5-0 से। हमें बहुत अच्छा लगा और ऑडियंस का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और उसकी वजह से हम लोग ने जीता और हमारी टीम में काफ़ी अच्छा आज कॉम्बिनेशन बना उसकी वजह से भी। और जो भी हम लोग गोल किए वो हम पूरी टीम ने एफर्ट। झारखंड सरकार ने अस्थायी डीजीपी की समस्या को दूर कर दिया है। प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्य कर रही तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाया गया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल गृह विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक तदाशा मिश्रा को महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति झारखंड में पुलिस प्रमुख के चयन और नियुक्ति नियमावली 2025 के संशोधित प्रावधान के तहत की गई है। बता दें कि झारखंड सरकार ने पुलिस प्रमुख के चयन और नियुक्ति के लिए 8 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। उसी आदेश के तहत तदाशा मिश्रा की नियुक्ति डीजीपी के पद पर की गई है। वो अगले 2 साल तक झारखंड पुलिस प्रमुख के पद पर काम करेंगी। देहरादून के थाना क्लेमेंट टाउन में स्थित जिम में जिम ट्रेनर पर एक हिंदू महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। मामले का संज्ञान लेते हुए बजरंग दल ने पीड़ित महिला के साथ जिम में जाकर ट्रेनर को सबक सिखाया। वहीं पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेनर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और आरोप है कि जो जिम ट्रेनर है उसने एक हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ की घटना का जब पता बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगा तो बजरंग दल ने इसका संज्ञान लिया और सीधा जिम में पहुंच गए। और तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वाद विवाद होता हुआ नजर आ रहा है जिम कर्मियों के बीच। और यहाँ तक तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर मारपीट भी होती हुई जिम के अंदर नजर आ रही है। हालांकि इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। बताया गया कि छेड़छाड़ के मामले में जो जिम का ट्रेनर है उस पर कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या ये सच है कि जानबूझकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को पकड़ा जाता है और उसके बाद जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो घटनाओं का संज्ञान लेकर मौके पर पहुंचते हैं, हंगामा होता है, विवाद होता है और फिर सवाल भी उठता है कि क्या वाकई में उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत मानसिकता रखकर और कुछ असामाजिक तत्व उत्तराखंड की छवि को खराब करने की कोशिशें करते हैं, जिनका जिक्र अक्सर हम बीजेपी के नेताओं। तो आइए बात कर लेते हैं सीधा योगेश आर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जिम ट्रेनर पर आरोप लगा कि उसने एक हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की, पूरा प्रकरण क्या है और कैसे ये मामला बजरंग दल के लोगों तक पहुंचा? देखिए सचिन, जिस तरह देखा जाए कि थाना क्लेमेंट टाउन स्थित फिट एंड फाइन जिम का ये मामला है और जहां पर जो है अब जिम जिहाद का जो है आरोप लगाकर बवाल किया जा रहा है। और इसमें देखा जाए तो बजरंग दल ने पीड़ित महिला के साथ मिलकर जिम में जाकर ट्रेनर को सबक सिखाने का काम किया, उनकी मारपीट उसमें
वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और मामला जो है ये सामने आया है कि जिम ट्रेनर नदीम अंसारी ने जो है हिंदू महिला से जो है छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की और ट्रेनर के नाम पर जिस तरह से हरकतें की उसके बाद ये महिला द्वारा विरोध किया गया। ये जानकारी जो है बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उन तक पहुंची और महिलाओं के साथ जो महिला है उसके साथ पहुंचकर बजरंग दल के जो पदाधिकारी थे उन्होंने ट्रेनर को सबक सिखाने का काम किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में तहरीर भी दी गई है। आरोपी जिम ट्रेनर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो गया है। अग्रिम कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा शुरू की गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का तो दावा योगेश, पुलिस क्या द्वारा मान किया लिया जा रहा है। जाए कि जो जिम ट्रेनर है वो काफी समय से महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, या लेटेस्ट में इस तरीके की घटना हुई तभी सूचना दे दी गई? देखिए, माना जा रहा है कि जिस तरह से ये बात सामने भी आ रही है कि समय समय पर इस तरह की जो असली हरकतें हैं वो देखने को मिल रही थी, लेकिन कई जगह पर विरोध करना जो है, पहले इस बात का विरोध करना जो है जारी रहा, लेकिन जब ये मामला जो है सामने ज्यादा बढ़ गया उसके बाद जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को महिला द्वारा बताया गया। उसके बाद जो है वहां पर वो लोग पहुंचे और वहां पर जो है इस तरह का हंगामा हुआ, मारपिटाई हुई। उसके बाद जाकर के चलिए, पुलिस पर भी जो है कार्रवाई ठीक है की योगेश, आपका गई। धन्यवाद इस बताइए। तमाम जानकारी के लिए। तो क्लेमेंट टाउन का पूरा ये मामला था जहां पर जिम ट्रेनर जिसका नाम नदीम अंसारी है वो एक हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, हंगामा होता है और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए एचएनएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।